हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल एडुकेन पे, जिस पे आपका सुपर टेट का बैच, सुपर टेट की प्रैक्टिस बैच चल रहा है उत्कर्ष बैच नाम से। तो इसमें मैं जमाल सर आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से मैंने शुरू किया है। बाकी आगे जैसे होगा सब पूरा हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, एंशियंट और मिडाइवल तीनों, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न। बाकी आज का टॉपिक है भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास। तो भारत में शिक्षा और प्रेस के विकास के बारे में हम क्वेश्चन वाइज पढ़ेंगे, और क्वेश्चन के थ्रू मैं थोड़ा बहुत जो भी बताना होगा बताऊंगा आपको। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? ठीक, ऑप्शन ए है मद्रास, बी है बॉम्बे, सी है अलीगढ़ और डी है कलकत्ता। तो इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी कलकत्ता। ठीक, कलकत्ता में जो होता है प्रथम मदरसा का स्थापना किया था। प्रथम मदरसा की स्थापना हुआ था कब? 1780 में। इस समय जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक, वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। ठीक, आईसी ने किया भी था। ठीक, वारेन हेस्टिंग ने किया था। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बाकी आप लोग नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके पेपर में आता है और हर एग्जाम में आता है, तो आपके में भी आता है। ठीक, आप में भी आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। एशिया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए सर विलियम जोन्स, ऑप्शन बी विल्किंस, ऑप्शन सी मैक्स मुलर, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के बारे में आप जानेंगे। इसकी स्थापना हुई थी 1784 में। 1784 में हुई थी बंगाल में, मतलब कलकत्ता में। इसके थ्रू, सर विलियम जोन्स के थ्रू। 1784 में भी कलकत्ता का गवर्नर जनरल जो होता है, बंगाल का गवर्नर जनरल होता है, लॉर्ड हेस्टिंग्स ही था। वारेन हेस्टिंग्स था, सॉरी, वारेन हेस्टिंग्स ही था। तो सर विलियम जोन्स ने स्थापना की थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसका मेन इंटेंशन ये था कि जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के थ्रू जितने भी भारतीय साहित्य थे, ग्रंथ थे, उसका ट्रांसलेट करना इंग्लिश में। ठीक है, बाकी आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस विकास पर विशेष जोर दिया गया? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर, यहाँ होना चाहिए, ठीक है, किसके विकास पर जोर दिया गया था? बालिकाओं की शिक्षा को, उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को या तकनीकी शिक्षा को? ठीक है, तो हंटर कमीशन में जो होता है प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। आप हंटर कमीशन के बारे में देखेंगे तो हंटर कमीशन दो है। एक है 1882, इस समय जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहता है, इस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड रिपन रहते हैं। ठीक है, लॉर्ड रिपन रहते हैं। इन्हीं के समय ये पास किया जाता है कौन सा? हंटर कमीशन। और ये क्या करता है, इसका क्या रहता है? प्राथमिक शिक्षा में सुधार करना, प्राथमिक शिक्षा का शिक्षण प्रशिक्षण के बारे में जोर देना। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षा में सुधार मेन था। और एक हंटर कमीशन गठित होता है 1919 में। ये किस लिए था? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए था। ठीक है, जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच, सॉरी, ठीक है, जलियांवाला बाग नरसंहार जो 1919 में होता है, 13 अप्रैल 1919 को, उसके जांच के लिए भी हंटर कमीशन का गठन किया गया था 1919 में। तो देखिए इसका क्वेश्चन आएगा कैसे, जब कभी भी आपका हंटर कमीशन के बारे में पूछेगा तो इन दो ऑप्शनों में, प्राथमिक शिक्षा या जलियांवाला नरसंहार, इन दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा। अगर दोनों ऑप्शन देगा, प्राथमिक शिक्षा और जलियांवाला नरसंहार, तो क्वेश्चन में आपके लिख देगा 1882 या 1919। तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। अगर 1919 रहेगा तो आप क्या लगाएंगे? जलियांवाला नरसंहार, जलियांवाला बाग नरसंहार। अगर 1882 रहेगा तो क्या? प्राथमिक शिक्षा पे। ये किसके लिए था? प्राथमिक शिक्षा के लिए था, प्राथमिक शिक्षा का विकास रिलेटेड था, प्राथमिक शिक्षा का विकास। बुनियादी विकास से ही होता है। अगर प्राथमिक शिक्षा बच्चों को सही से दे दिया जाए तो आगे की पढ़ाई आसान हो जाती है। और इस समय प्राथमिक शिक्षा स्कूल सुधारो आंदोलन चल भी रहा है, जेसीपी के थ्रू, सीजेपी के थ्रू, सॉरी,
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। भारत भा, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसके और किस वर्ष की गई थी? नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी? लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882, लॉर्ड विलियम बेडनबर्ग 1885, लॉर्ड कर्जन 1905, लॉर्ड लिटन 1880। तो ये जो होता है प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग का गठन जो हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था 1882। बाकी लॉर्ड विलियम बेडनबर्ग जो होता है ये 1888 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहते, कांग्रेस का अधिवेशन होता है इलाहाबाद में, उसके अध्यक्ष रहते हैं लॉर्ड विलियम बेडनबर्ग। लॉर्ड कर्जन जो होता है बंगाल विभाजन के लिए जाने जाते हैं। बंगाल को दो पार्ट में बांटते थे, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। ठीक। लॉर्ड लिटन जो होता है, लॉर्ड लिटन लॉर्ड रिपन से पहले के थे और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के लिए जाने जाते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो होता है वो प्रेस पे सेंसरशिप लगाता है कि मतलब, ठीक है, प्रेस पे सेंसरशिप के लिए था वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, मतलब प्रतिबंध लगाता है। आगे चलते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना तब हुई थी जब बंगाल विभाजन हुआ था, उसी के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। 15 अगस्त 1903, 15 अगस्त 1904, 15 अगस्त 1905 और 15 अगस्त 1906। तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1906। ठीक है, 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना होती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठिए, अगर आपको लगे कि कोई क्वेश्चन आपको टेक डाउन करना है या नोट डाउन करना है तो उसको प्लीज करिए, क्योंकि अगर आपको एग्जाम बीट करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। सैडलर आयोग से संबंधित था। सैडलर आयोग किससे संबंधित था पूछ रहा है? न्यायपालिका से, शिक्षा से, राजस्व प्रशासन से या पुलिस प्रशासन से? तो सैडलर आयोग जो होता है इसकी स्थापना की जाती है 1917 में और ये संबंधित था शिक्षा से। ठीक, शिक्षा में सुधार से संबंधित था। ठीक, आगे चलते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1813 का चार्टर्ड अधिनियम, 1813 का चार्टर्ड अधिनियम, 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र, 1882 का हंटर आयोग, 1854 का वुड का डिस्पैच, वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। तो देखिए 1813 का चार्टर अधिनियम था, इसके तहत जो होता है भारत में 1 लाख रुपए दी जाती है शिक्षा में सुधार के लिए। 1835 का मैकाले के स्मरण पत्र, 1882 में बताया हंटर आयोग, ये किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ठीक, हंटर प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। इसमें 1 लाख रुपए सालाना, 1 लाख रुपए दिया जाता था सालाना शिक्षा के सुधार के लिए। 1 लाख रुपए शिक्षा सुधार के लिए दिया जाता था। और 1854 का वुड डिस्पैच, 1854 का जो वुड डिस्पैच है ये शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहलाता है भारत में। तो भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? 1854 का मैग्ना कार्टा, शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहलाता है 1854 का वुड डिस्पैच। तो बचता कौन है? 1835 का, 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से ही भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का जन्म हुआ। मैकाले को ही मॉडर्न इंडिया में इंग्लिश मॉडर्न एजुकेशन का फादर कहा जाता है भारत में, इस मैकाले को। ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन का फादर कौन है भारत में? मैकाले। लॉर्ड मैकाले संबंधित है। मैकाले के बारे में मैंने नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में बताया। तो लॉर्ड मैकाले सेना के सुधार से संबंधित थे, सती प्रथा के समाप्ति से संबंधित थे, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे, स्थायी बंदोबस्त से संबंधित थे। हम सती प्रथा के लिए जानते हैं कौन है? विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग संबंधित है। ये एलिमिनेशन कॉन्सेप्ट है, आप चारों ऑप्शन जाने रहेंगे तो बहुत तेजी से आप किसी भी चीज की। स्थायी बंदोबस्त के लिए कौन जाना जाता है? कॉर्नवालिस को जाना जाता है। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस। तो अंग्रेजी शिक्षा के लिए जाना जाता है किसको? लॉर्ड मैकाले को जाना जाता है अंग्रेजी शिक्षा के लिए। भारत में मॉडर्न एजुकेशन का फादर कहलाता है लॉर्ड मैकाले। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? अब देखिए, जब लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र आया तो उस समय जो होता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। ठीक, तो ऑप्शन देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिंग का पूरा नाम था, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड विलियम
कैवेंडिश बेंटिंग। बाकी लॉर्ड हार्डिंग जो होता है, बंगाल विभाजन होता है उसको रद्द करने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी जो होता है इनके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब राज्य हड़प नीति के लिए जाने जाते हैं। ये किसके लिए जाने जाते हैं? राज्य हड़प नीति के लिए जाने जाते हैं। लॉर्ड हार्डिंग जो होता है ये बंगाल विभाजन जो होता है उसको रद्द करते हैं। उसी समय ये गवर्नर जनरल रहते हैं। लॉर्ड मिंटो अमृतसर संधि के लिए जाने जाते हैं। बाकी आगे चलते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र था। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, पायनियर, हिंदुस्तान टाइम्स, संवाद कवदी। तो भारत का पहला समाचार पत्र जो था वो बंगाल गजट था। इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1780 में। बाकी ठीक है। ऑगस्टस सिक्की इसके संस्थापक थे। कौन थे? अगस्टस अगस्टस हिक्की इसके संस्थापक, इसके फाउंडर थे। बाकी पॉइनियर जो होता है ये इलाहाबाद से प्रकाशित होता है। कब प्रकाशित होता है ये? 1864 में। जॉर्ज एलन इनके संपादक थे। जॉर्ज एलन इनके संपादक थे। ये क्वेश्चन आ चुका है पॉइनियर के बारे में, इसलिए मैं जॉर्ज एलन के बारे में बता रहा हूँ। बाकी संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय का है। आगे चलते हैं। संवाद कौमुदी के बारे में प्रीवियस क्लास में बताया जा चुका है आपको। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? ठीक है। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया गया था? किसने शुरू किया था? ठीक, तो आप बताइए ऑप्शन। रामनाथ पुरी, लाला हरदयाल, जीडी कुमार, तारकनाथ दास। तो अमेरिका में जो फ्री हिंदुस्तान अखबार था इसके संपादक थे तारकनाथ दास। ठीक है। आप भी क्वेश्चन पेन और कॉपी लेके बैठिए और क्वेश्चन लिख के उसके बाद ऑप्शन लिखिए ABCD, और उसमें ए सही है या बी सही है आप उसको अपना गेस करके लगाए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है आपका, पढ़ाई यहाँ पे बहुत डिटेल नहीं हो रहा है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमृत बाजार पत्रिका, इसका नाम देखिए ABP। तो ABP आज न्यूज आप देखते हैं ना, ABP न्यूज यही था आज उसका आज वो न्यूज के फॉर्म में लिखता है। बाकी उस समय पत्रिका थी। ठीक है। गिरीश चंद्र घोष, स्थापना किसने की थी ये पूछ रहा है। गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, SN बनर्जी, शिशिर कुमार घोष। तो अमृत बाजार पत्रिका की जो स्थापना की थी वो शिशिर कुमार घोष ने की थी। शिशिर कुमार घोष ने की थी। होता क्या है कि ये पत्रिका जो होता है स्टार्टिंग में जो होता है, ये स्टार्टिंग में इसका जो लिपि थी वो बंगाली थी, मतलब बंगाली में छपती थी। लेकिन 1878 में एक एक्ट पारित होता है। 1878 में वर्नाकुलर वर्नाकुलर सॉरी वर्नाकुलर एक्ट पारित होता है। वर्नाकुलर एक्ट जब पारित होता है तो ये रातों रात जो होता है अमृत बाजार पत्रिका वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सेंसरशिप का काम करता था। ठीक है। प्रतिबंध लगाता था पत्र पत्रिकाओं पे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब किसके समय में पारित हुआ था ये भी पूछता है, तो ये लॉर्ड लिटन के समय में पारित हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड लिटन। ठीक है। इनके बाद लॉर्ड रिपन आते हैं। तो शिशिर कुमार घोष है अमृत बाजार पत्रिका के लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित किया था। ठीक है। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित किया था। लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय, दूसरा ऑप्शन। सी ऑप्शन है सर सैयद अहमद खां, मौलाना सिबली नोमानी। ठीक है। तो इसमें जो होता है मिरातुल अखबार जो फारसी साप्ताहिक अखबार था वो राजा राम मोहन राय का था। ठीक है। फारसी लैंग्वेज में था। बाकी सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। ठीक। लाला लाजपत राय, साइमन कमीशन जब आता है तो उनके ऊपर लाठी का प्रहार जो करता है सॉन्डर्स, उसके बदले में वो कहते हैं कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश शासन के लिए कील साबित होगा। ठीक है। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? देखिए इंडियन ओपिनियन जो होता है ना, ये जिस समय गांधी जी, इंडियन ओपिनियन जो होता है इसका प्रकाशन जो होता है, आई एम सॉरी,
इसका प्रकाशन 1903 में होता है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी के नेतृत्व में होता है, लेकिन प्रथम संपादक कौन थे इसके? तो प्रथम संपादक किसके थे? मनसुख लाल नजर। एम के गांधी के नेतृत्व में होता है, लेकिन उसके संपादक प्रथम थे मनसुख लाल नजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आके। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम था। देखिए आ भी गया क्वेश्चन। द इंडियन ओपिनियन, लीडर, नेशनल हेराल्ड, द पॉयनियर। ठीक है, द इंडियन ओपिनियन से कौन संबंधित है? महात्मा गांधी। ठीक है, प्रकाशित महात्मा गांधी ने किया था, बाकी संपादक जो होता है मनसुख लाल नजर थे। ठीक है, नेशनल हेराल्ड जो होता है ये लखनऊ से प्रकाशित होता है बाई जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के थ्रू प्रकाशित होता है। द पॉयनियर मैंने बताया ये कहां से प्रकाशित होता है? इलाहाबाद। उस समय इलाहाबाद था, इस समय प्रयागराज है। ठीक है, इस समय प्रयागराज है, उस समय इलाहाबाद था। ठीक, इलाहाबाद से। और इसके संपादक कौन थे? जॉर्ज एलन। ठीक, ये सब नोट डाउन कर सकते हैं आप रोक कर वीडियो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र प्रकाशित हुआ था? द इंडियन ओपिनियन पत्र प्रकाशित हुआ था अंग्रेजी, गुजराती, तमिल, उर्दू। द इंडियन ओपिनियन पत्र जो होता है ना, ये अंग्रेजी में भी प्रकाशित हुआ था, गुजराती में भी, तमिल में भी, और एक है हिंदी, इसमें प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए प्रकाशित नहीं हुआ था, नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ओपिनियन पत्र प्रकाशित नहीं हुआ था, किस भाषा में नहीं हुआ था? तो उर्दू में नहीं हुआ था। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, नहीं हुआ था लिख लीजिएगा। बाकी चार में प्रकाशित हुआ था, किसमें? अंग्रेजी में, गुजराती में, तमिल में और हिंदी में। द इंडियन ओपिनियन कहाँ से प्रकाशित हुआ था? दक्षिण अफ्रीका से। कब हुआ था? 1903 में, गांधी जी के थ्रू। इसके प्रथम संपादक कौन थे? मनसुख लाल नजर। ठीक है, बाकी हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग लिखिएगा जरूर अगर जो नहीं आया आप लोग को। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में यंग इंडिया का संपादक शुभारंभ किया था। होम रूल पार्टी ने, उग्रवादी पार्टी ने, गदर पार्टी ने, स्वराज पार्टी ने। तो ये यंग इंडिया जो पत्रिका था इसका संपादक होम रूल पार्टी ने किया था। बाकी यंग इंडिया जो समाचार पत्र था वो गांधी जी का भी है ना। उग्रवादी पार्टी, गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल प्लस सोहन सिंह भाकना। ठीक है, ये कौन थे? गदर पार्टी के थे। स्वराज पार्टी के कौन थे? स्वराज पार्टी के चितरंजन दास। चितरंजन दास प्लस मोतीलाल नेहरू। इसके लिए थे स्वराज पार्टी के लिए। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था। ये कांग्रेस से टूट के बना था, बाकी फिर कांग्रेस में मिल गया था ये। ठीक है, गदर पार्टी लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। होम रूल पार्टी ने यंग इंडिया का प्रकाशित शुभारंभ किया था स्टार्टिंग में। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदत्त मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। उदत्त मार्तंड 30 मई 1800 प्रकाशित हुआ था। इसको प्रकाशक जो थे, इसको जो प्रकाशित संपादक थे जुगल लाल किशोर थे। जुगल किशोर थे, ये जुगल किशोर थे। और प्रकाशन कहां से हुआ था? कोलकाता से हुआ था। पटना, इलाहाबाद, लखनऊ नहीं, कोलकाता से हुआ था। इसके संपादक जुगल किशोर थे, ये नोट डाउन कर सकते हैं आप। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। स्वदेश वाहिनी के संपादक आप लोग बताइए कौन हो सकते हैं? सीवी रामन पिल्लई, सी एन मुदालियार,
के रामकृष्ण पिल्लई, सी आर रेड्डी। तो स्वदेश वाहिनी के संपादक जो थे वो थे के रामकृष्ण पिल्लई। आप लोगों ने कितना आंसर सही दे रहे हैं, ये अपना मिलाते रहिएगा, ठीक है। बाकी हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरिजन के प्रारंभकर्ता थे बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी और नेहरूजी। मतलब यहाँ शॉर्ट में दिया है तिलक, गोखले, गांधी जी, नेहरूजी, ठीक है। तो हरिजन के संपादक जो थे वो गांधी जी थे। हरिजन पत्रिका, हरिजन न्यूज़पेपर, इनका 3 नाम से आता था। किस किस नाम से? एक का नाम तो हरिजन ऑलरेडी था, ठीक है। एक दूसरे का नाम था हरिजन सेवा, और फिर तीसरे का नाम था हरिजन बंधु। हरिजन जो था वो इंग्लिश का पेपर था, ठीक है। हरिजन सेवा जो था वो हिंदी का था। हरिजन बंधु जो था वो गुजरात लैंग्वेज में था, ठीक है, गुजरात में था, गुजराती था, सॉरी गुजराती कह सकते हैं गुजराती भाषा में था। तो हरिजन इंग्लिश, हरिजन सेवा हिंदी, हरिजन बंधु गुजराती भाषा में था। बाल गंगाधर तिलक इनका भी आगे आएगा, गोखले, नेहरूजी, इन सब का भी आगे। बाल गंगाधर तिलक का जो होता है केसरी और मराठा है, अभी आगे आएगा तो मैं बता रहा हूँ इसका भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे आत्माराम पांडुरंग। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि आत्माराम पांडुरंग किसके फाउंडर थे? प्रार्थना समाज के। प्रार्थना समाज, ये पश्चिम भारत का ब्रह्म समाज ही कहलाता है, प्रार्थना समाज। ज्योतिबा फुले किसके फाउंडर थे? सत्य शोधक समाज। सत्य सत्य शोधक ठीक, सत्य शोधक समाज के लिए कौन जाने जाते हैं? ज्योतिबा फुले, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक की दो पत्रिकाएं कौन कौन सी है? केसरी है और दूसरा मराठा है। आप इसके लिपि को भी जानते रहे, केसरी जो होता है मराठी लैंग्वेज में था, जबकि मराठा किस में था? अंग्रेजी में। ये अंग्रेजी में आती थी और केसरी मराठी में। बाकी एक ही लोग बच रहे हैं, बी आर अम्बेडकर। तो बहिष्कृत भारत जो होता है वो बी आर अम्बेडकर की पत्रिका है। बहिष्कृत भारत बी आर अम्बेडकर उससे संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? जमींदार, द कॉमरेड, अल हिलाल, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो अबुल कलाम आजाद थे इनके द्वारा जो होता है अल हिलाल पत्रिका को संपादित किया गया था। वो भी कब अल हिलाल को संपादित किया गया था? 1912 में। अल हिलाल 1912 में संपादित किया गया था, किसके थ्रू? अबुल कलाम आजाद। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी ये रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। मूक नायक पत्रिका के संपादक थे। मूक नायक पत्रिका के संपादक थे, आप लोग बताइए कौन हो सकता है इसमें? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, ठीक है। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और बी आर अम्बेडकर। तो मूक नायक जो था, महात्मा गांधी किसके लिए जाने जाते हैं? अपनी पत्रिका यंग इंडिया के लिए जाने जाते हैं। बाकी हरिजन के लिए भी जाने जाते हैं, यंग इंडिया इन्हीं का है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक का कौन है? मराठा और केसरी, ठीक है। एनी बेसेंट का कौन है? कॉमनवेल्थ है और न्यू इंडिया है, इसके लिए जाने जाते हैं। बाकी बचते हैं कौन? बी आर अम्बेडकर। तो मूक नायक पत्रिका के संपादक कौन थे? बी आर अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर। यंग इंडिया के संपादक कौन थे? अभी मैंने बताया यंग इंडिया के संपादक कौन थे। हालांकि यंग इंडिया पहले भी क्वेश्चन आया, लेकिन वो संस्था द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। यहाँ पे यंग इंडिया के संपादक पूछ रहे थे। होम रूल पार्टी
के द्वारा, होम रूल पार्टी के द्वारा जारी किया गया था यंग इंडिया, जो पिछला क्वेश्चन आपने देखा। तो यहाँ पे जो था यंग इंडिया का कौन हो सकते हैं? बाल गंगाधर तिलक, मराठा केसरी, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, बहिष्कृत भारत, सुरेंद्र बनर्जी। तो इसमें कौन से हो जाएंगे यंग इंडिया? महात्मा गांधी। बहिष्कृत भारत के लिए कौन? बी आर अम्बेडकर। तिलक, केसरी, मराठा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। केसरी समाचार पत्र के संपादक थे। केसरी समाचार पत्र के संपादक थे ऑप्शन ए बी जी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी वी डी सावरकर और डी अरविंद घोष। ठीक है, केसरी समाचार मैंने बताया कि बाल गंगाधर तिलक की कौन कौन सी है? केसरी है और मराठा है, दो है। मराठा किसमें है? इंग्लिश में। ठीक है, केसरी किसमें है? मराठी में। ठीक, मराठी लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये था 25वां। नेक्स्ट चलते हैं हम। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक से पढ़िए, कंसंट्रेट करके पढ़िए। जो भी न समझ में आओ कमेंट के थ्रू हमें बताइए ताकि आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और आपको अच्छा से अच्छा मैटर दिया जा सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।